हेलो फ्रेंड्स, आज हम औसत के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हैं तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन एक जगह पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वो जगह कौन सी है और वो डाउट क्या है, आज उस पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने दो प्रश्न लिए हैं और इन दोनों ही प्रश्नों को एक ही पेज पर हल करेंगे, ताकि इन दोनों प्रश्नों में क्या अंतर होता है वो आप जान लोगे और आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 74 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, मध्य की संख्या। तो यहाँ पर औसत क्या दिया है? 74। औसत है वो 74 है। तो 74 से छोटी संख्या 73, फिर 73 से छोटी 72 और 72 से छोटी 71, 71 से छोटी 70। इसी तरीके से 74 से बड़ी 75, फिर 75 से बड़ी 76, 76 से बड़ी 77 और 77 से बड़ी 78। अपन को कितनी क्रमागत संख्याएं पता करनी थी? 9 क्रमागत संख्याएं। तो 70, 71, 72, 73, 74 जो औसत था वो, फिर 75, 76, 77, 78। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं क्रमागत वाली आ गई। और औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, तो अपन ने औसत को लिख दिया बिल्कुल मध्य में। ये क्या है? औसत। तो अब अपन को सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले लिख दीजिए अपन सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर देखिए जो अपन ने 9 क्रमागत संख्याएं निकाली उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 78। तो ये लिख दिया अपन ने 78 को। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए जो अपन ने 9 क्रमागत संख्याएं निकाली उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 70। तो इस तरीके से यह आ जाएगा अपना आंसर। ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, इसलिए उसे सबसे पहले बीच में बिठा दो। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 34 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, तो ये लिख दिया अपन ने 34 को, जो है औसत। क्या है दोस्तों? औसत। तो अपन को 6 क्रमागत संख्याएं निकालनी है। तो 34 से छोटी 33, फिर 33 से छोटी 32 और 32 से छोटी 31। इसी तरीके से 34 से बड़ी 35, फिर 35 से बड़ी 36 और 36 से बड़ी 37। तो इस तरीके से अपने पास में 6 क्रमागत संख्याएं कौन सी आई? 31, 32, 33, 35, 36, 37। ये आ गई अपने पास में 6 क्रमागत संख्याएं। अपन को सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए 31, 32, 33, 35, 36, 37 में सबसे बड़ी कौन सी है? 37। इसी तरीके से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 31। तो ये लिख दिया अपन ने 31 को, और ये आ गया अपना आंसर। अब यहाँ से खास बात शुरू होती है जो स्टूडेंट का डाउट होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ तो आपने औसत को भी साथ में लेकर 9 संख्याएं ली है, और यहाँ पर औसत को अकेला बिठाकर आपने 6 संख्याएं ली है। ऐसा भेदभाव क्यों? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन को कितनी क्रमागत संख्याएं निकालनी है? 9। और औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो जब अपन ने इस औसत को बीच में बिठा दिया, अपन को 9 क्रमागत संख्याएं लेनी है, तो 9
जो 9 का अंक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 में क्या होता है दोस्तों कि 4 संख्याएं लेफ्ट में आ सकती हैं और 4 संख्याएं राइट में आ सकती हैं। और औसत हमेशा मध्य की बीच की संख्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 74 को अपन ने बीच में बिठाया, 4 संख्याएं ले ली लेफ्ट में और 4 संख्याएं ले ली राइट में। 4 और 4 8 और एक औसत बीच में बैठा है, मिलकर होगी अपने 9 क्रमागत संख्याएं। इसलिए औसत को बीच में बिठाया है। अब यहाँ पर देखिए 6 क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 क्रमागत संख्याओं में अपन बीच में किसको बिठाएंगे, क्योंकि प्रश्न में अपन को औसत दिया गया है और औसत हमेशा बीच की मध्य की संख्या होती है। और 6 संख्याओं में 3 संख्याएं लेफ्ट में, 3 संख्याएं राइट में, तो औसत कहाँ पर बैठेगा, यहीं पर ही तो बैठेगा। इसीलिए अपन ने औसत को बिठाया यहाँ पर। और औसत को बिठाया तो 3 संख्याएं लेफ्ट में ले ली और 3 संख्याएं ले ली राइट में। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं लेफ्ट में और 3 संख्याएं राइट में। विषम संख्याएं दी गई होती हैं दोस्तों तो आसानी से एक संख्या बीच में बैठाई जा सकती है। जैसे अपन 5 संख्याएं लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 विषम हैं तो यहाँ पर 3 आसानी से बीच में बैठ सकता है, क्योंकि 2 इधर लेफ्ट में आ जाएगी और 2 आ जाएगी राइट में। लेकिन जब सम संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे अपन 4 लेते हैं, 1 2 3 4, कितनी क्रमागत संख्याएं ली, 4। तो अब अपन बीच में कैसे बिठाएंगे, 2 को लेफ्ट में रखना पड़ेगा, 2 को राइट में, तभी तो यहाँ पर बीच में औसत को बिठाया जा सकता है, क्योंकि औसत होता है हमेशा बीच की संख्या। आप तो बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब क्रमागत संख्याएं विषम अंक में पूछ रहा हो, यहाँ पर देखिए 9 क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, 9 एक विषम अंक है, तो जब अपन एक संख्या को बीच में बिठा दें तो 4 आसानी से लेफ्ट में आ जाएगी और 4 आसानी से राइट में आ जाएगी। और औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है, इसलिए औसत को अपन ने बीच में बिठा दिया और मिलकर हो गई 9 क्रमागत संख्याएं। और जब क्रमागत संख्याएं सम अंक में दी गई हो, यहाँ पर देखिए 6 एक सम संख्या है, तो जब 6 संख्याएं अपन लेंगे तो 3 लेफ्ट में हो जाएगी, 3 हो जाएगी राइट में, तो औसत बीच वाली संख्या होती है, तो यहीं पर कहीं पर बिठाना होगा उसे। तो अपन को कितनी संख्याएं लेफ्ट में, 3 संख्याएं लेनी पड़ेगी और 3 संख्याएं लेनी पड़ेगी राइट में। यहाँ पर देखिए अपन ने क्या किया, 31 32 33 को लेफ्ट में ले लिया, 34 औसत हैं उसको यहाँ बीच में बिठा दिया ऊपर यहाँ पर, और 34 से आगे 35 36 37 3 संख्याएं और ले ली। इसलिए यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में 9 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, 70 71 72 73 74 75 76 77 78। और यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्रमागत संख्याएं 6 कौन सी होगी, 31 32 33 35 36 37। 33 के बाद में मैं सीधा 35 बोल रहा हूँ कि 34 जो अंक है उसको अपन ने यहाँ बीच में बिठा दिया है। अपन 2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। कितनी क्रमागत सम संख्याएं हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब औसत अपन बीच में बिठाएंगे, क्योंकि औसत बिल्कुल मध्य की संख्या होती है, तो 3 संख्याएं लेफ्ट में और 3 संख्याएं राइट में आसानी से आ जाएगी। औसत कितना है, 24। तो 24 से लेफ्ट में अपन को 3 सम संख्याएं लिखनी है, तो 24 से छोटी सम संख्या 23 होगी नहीं, तो होगी 22। फिर 22 से छोटी 21 नहीं तो 20, और 20 से छोटी 19 नहीं तो 18। इसी तरीके से 24 से बड़े में देखो 25 सम संख्या नहीं है तो 26 होगी, तो अपन ने लिख दिया 26 को। अब 27 नहीं होगी तो 28 होगी, तो 28 को लिख दिया। और 29 सम संख्या नहीं है तो 30 सम संख्या है।
तो इस तरीके से अपने पास में 7 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी आई? 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। अपन को सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो लिख देंगे अपन सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। और सबसे छोटी संख्या तो वो कौन सी है दोस्तों? 18। और ये आ जाएगा अपना आंसर। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, इसलिए 24 को अपन ने लिख दिया है बीच में, जो है औसत। अब यहाँ पर देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। कितनी क्रमागत विषम संख्याएं हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अपन को औसत दिया गया है 54। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, और जब क्रमागत 6 विषम संख्याएं होगी तो 3 लेफ्ट में हो जाएगी, 3 हो जाएगी राइट में। तो औसत यहाँ पर बिठाया जाएगा। तो औसत कितना है? 54। 3 विषम संख्याएं अपन लेफ्ट में लेंगे तो एक हो जाएगी 53, फिर 52 तो सम संख्या है तो 51, 50 सम संख्या है तो 49। 54 औसत है। औसत तो इसको अपन ने बिठा दिया है यहाँ ऊपर की तरफ, ताकि समझने में आसानी रहे। अब 3 विषम संख्याएं राइट में आ जाएगी, तो 54 के बाद में 55 एक विषम संख्या है, लिख देंगे उसे। 56 नहीं है, 57 विषम संख्या है, लिख देंगे। 58 नहीं है, और 59 ये भी विषम संख्या है। तो अपने पास में 6 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी आ गई? 49, 51, 53, 55, 57, 59। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें? सबसे बड़ी संख्या 59। और सबसे छोटी संख्या वो हो जाएगी 49। और ये आ जाएगा अपना आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।